हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। कैसे हो मेरे प्यारे माताओं, बहनों और भाइयों। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और खुशी में होंगे। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जो पार्वती मां ने शिव जी से पूछी, और इसके साथ साथ शिव और पार्वती के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत से लोगों को आज तक नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। पार्वती उमा या गौरी मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी हैं। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। वह सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति शिव शक्ति की साकार रूप है और शाक्त संप्रदाय या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है, और उनके कई गुण, रूप और पहलू हैं। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं त्रिदेवी की त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी हैं। वह पर्वत राजा हिमाचल और रानी मैना की बेटी हैं। पार्वती का जन्म स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना जाता है, जहां उसे नंदा के रूप में पूजा जाता है, और इसी कारण वहां हर 12 सालों में नंदा राजजात का आयोजन किया जाता है। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी की मां और अयप्पा की सौतेली माता हैं। पुराणों में उन्हें श्री विष्णु की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा है। शिव विश्व के चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा हैं। पार्वती माता जगत जननी अथवा परब्रह्म स्वरूपिणी है। पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास करके घोर तपस्या की तत्पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उससे यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं, और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गणभूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। शिव और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में हुआ, जहां नारायण ने पार्वती का भाई बनकर सभी रीति रिवाज निभाए और ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने। आज भी त्रियुगी नारायण मंदिर में वो अखंड अग्निकुंड लगातार प्रज्वलित है। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया, और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी रहीं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछती थीं जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीकों सीखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे
भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है? ये तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा माँ पार्वती ने शिव जी से क्या पूछा। विधवा होने के लक्षण। विधवा स्त्री का जीवन। विधवा रेखा। हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। स्त्री की शादी हो जाने के बाद वह स्त्री सुहागन हो जाती हैं। अर्थात शादी करने के बाद अगर स्त्री का पति जीवित है तो वह सुहागन कहलाती हैं। लेकिन सब स्त्री के भाग्य में पति का उम्र भर का साथ नहीं होता है। कुछ स्त्रियों के पति बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को अलविदा कहकर शांत हो जाते हैं। अर्थात जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है उस स्त्री को हमारे समाज में विधवा का दर्जा दे दिया जाता है। कुछ समाज में तो स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पुरुष के साथ शादी कर लेती हैं। लेकिन कुछ समाज में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि एक बार स्त्री विधवा होने पर उसे सारी उम्र विधवा ही रहना पड़ता है। वह दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। एक विधवा स्त्री को अपने जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी नहीं करके अपने जीवन में आने वाले संघर्ष का सामना करती हैं और खुद अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करती हैं। अगर किसी विधवा स्त्री के बच्चे भी हैं तो वह अपना संपूर्ण जीवन उनके भविष्य के बारे में सोचकर निकाल लेती हैं। कुछ स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भी हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है तो वह अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। आदि प्रकार के लक्षण आपको एक विधवा स्त्री में देखने को मिल जाएंगे। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के विधवा होने पर स्त्री को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है वह उसके स्वभाव और संस्कार पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक विधवा स्त्री में विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। किस प्रकार की लड़कियां कभी सुखी नहीं रहती। हमारे षोडश संस्कारों में विवाह एक अति महत्वपूर्ण संस्कार है, वहीं सुखद व प्रेमपूर्ण दाम्पत्य ईश्वरीय वरदान के सदृश है। लेकिन प्रारब्ध कर्मानुसार व्यक्ति की जन्मपत्रिका में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप वह दाम्पत्य सुख से वंचित हो जाता है। कलहपूर्ण दाम्पत्य अत्यंत कष्टप्रद व नारकीय जीवन के समान होता है। आइए जानते हैं कि किन योगों के कारण व्यक्ति दाम्पत्य सुख से वंचित होता है। 1. यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि व सूर्य की दृष्टि हो एवं सप्तमेश अशुभ स्थानों में हो एवं शुक्र पीड़ित व निर्बल हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। 2. यदि सूर्य शुक्र की युति हो व सप्तमेश निर्बल व पीड़ित हो एवं सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। 3. यदि सप्तम भाव में मकर या कुंभ राशि स्थित हो, सप्तमेश सूर्य, शनि व राहु के साथ हो एवं शुक्र पीड़ित व निर्बल हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। 4. यदि सप्तमेश निर्बल व पीड़ित हो एवं सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। 5. यदि द्वादश भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुक्र पीड़ित व निर्बल हो और सप्तम भाव पर सूर्य, राहु व शनि का
प्रभाव हो वह सप्तमेश अशुभ स्थानों में हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। 6. यदि लग्न में राहु स्थित हो एवं जन्मपत्रिका में सूर्य व शुक्र की युति हो तो जातक को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। 7. यदि लग्न में शनि स्थित हो और सप्तमेश अस्त, निर्बल या अशुभ स्थानों में हो तो जातक का विवाह विलंब से होता है व जीवन साथी से उसका मतभेद रहता है। 8. यदि सप्तम भाव में राहु स्थित हो और सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के तलाक की संभावना होती है। 9. यदि लग्न में मंगल हो व सप्तमेश अशुभ भावों में स्थित हो व द्वितीयेश पर मारणात्मक ग्रहों का प्रभाव हो तो पत्नी की मृत्यु के कारण व्यक्ति को दाम्पत्य सुख से वंचित होना पड़ता है। 10. यदि किसी स्त्री की जन्मपत्रिका में गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तमेश पाप ग्रहों से युत हो एवं सप्तम भाव पर सूर्य, शनि व राहु की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों के जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। पति अपनी पत्नी को अपने नाम का सिंदूर देता है, मंगलसूत्र देता है और अपना नाम भी देता है। नाम, मंगलसूत्र और सिंदूर कभी भी पत्नी पति को नहीं दे सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें मान्यताओं पर आधारित है। द भक्ति वॉइस इसकी पुष्टि नहीं करता।